बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ हूँ। आज ज़रा उन बच्चों की बात करते हैं जिनके तई हमारी और आप सबकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, समाजी ज़िम्मेदारी है। और सरकार पर सिर्फ इन्हिसार करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इदारों पर इन्हिसार करना ये भी अच्छी बात नहीं। फ़लाही इदारे, NGOज़ या गैर सरकारी तंजीमें जिनको आप कहते हैं, उनका भी ये काम है। और कहीं पर भी ज़रा सा भी गैर ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं होना चाहिए कि उन बच्चों को छोड़ दिया जाए हु आर इन स्ट्रीट लाइक कंडीशंस। जिन बच्चों का कोई वारिस नहीं है, जिन बच्चों को छोड़ दिया गया है या भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। तो दो तरह की चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करूं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार क्या बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 सालों में 2155 बच्चों को बचाया गया। कहाँ से बचाया गया? ख़तरा था, मुस्तकबिल तबाही के दहाने पर जा रहा था, या यूँ कह सकते हैं कि मुस्तकबिल तारीख बनता जा रहा था। और ऐसे में कुछ लोग जो हैं वो सामने आए, उन्होंने अपना काम शुरू किया। ये वो तमाम लोग हैं, सरकार की मदद से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, एंटी बैगिंग ड्राइव। चाहे वो श्रीनगर की बात हो, चाहे वो जम्मू की बात हो या बाकी अजला की बात हो, जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको लेकर, उम्रें बहुत कम है, नाबालिग हैं, नासमझ हैं, कई लोग जिनका वली वारिस कोई नहीं है, 2155 बच्चे जिनको अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया गया। इनमें सरकारी फिगर्स जो बताते हैं 749 बच्चे 2020-21 में, 549 बच्चे 2021-22 में और 817 बच्चे 2023-24 में न सिर्फ बचाए गए, रेस्क्यू किए गए, जहां पर उन्हें मजदूरी पर, कामकाज करने पर, ज़रूरी या ज़बरदस्ती पर उन्हें मजबूर किया जा रहा था। उन एरिया से उठाकर सरकार ने इनकी रिहाइश और खाने पीने का भी बंदोबस्त किया। क्यों? 251 बच्चे जिनको स्ट्रीट सिचुएशन से, यानी ऐसी हालत में थे कि अबतर हो चुकी थी, वहाँ से बचाया गया, रिहेबिलिटेट किया गया, बाज़ाबादकारी का अमल शुरू हुआ। 251 में से 246 बच्चे 2021-20 में और 2022-23 के इस सीज़न में 5 बच्चों को बाजियाब कराया गया, रेस्क्यू किया गया। नंबर 1। नंबर 2, 15 बच्चे ऐसे हैं, एंटी बैगिंग ड्राइव श्रीनगर के अंदर चली, जिनको इकट्ठे किया गया और इनमें से 14 लड़के और एक लड़की को शेल्टर होम नौगाम श्रीनगर के अंदर इन तमाम बच्चों की रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त किया गया। एक वत्सल्य नाम से ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और डायरेक्टर मिशन वत्सल्य जम्मू कश्मीर हरविंदर कौर ने खबर रसां इदारों के साथ बात करते हुए इसकी तस्दीक भी की कि बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ ज़बरदस्ती, उनका शोषण करना, उनके साथ इस तरीके से बज़िद होकर काम उनसे करवाना, ये किसी भी सूरत में कानूनी नहीं है, आईनी जवाज़ नहीं इसका बनता। और बच्चे बहुत सारे जिनकी 18 साल की उम्रें हो गई या इससे कम भी अगर थी, जिनको अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया गया, इंतज़ामिया ने बचाया। तो मिशन वत्सल्य के तहत स्कूलों के अंदर उनका कामकाज भी शुरू कराया गया, तालीमी सरगर्मियाँ वो जारी रखें, अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, तालीम हासिल करें। इसके लिए भी सरकार ने इक़दाम उठाए, ये भी क्लियर कर दिया गया इसी पूरे प्रोसेस में। मिशन वत्सल्य जो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स DCPUs के तहत चलाया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और इसको स्टैचुरी बॉडीज़ जो CWCs हैं या JJBs हैं, इस वक्त जो अलग अलग अजला के अंदर काम कर रहे हैं, इनके विंग्स हैं, वो इनको ताउन करते हैं, मदद करते हैं। पिछले साल सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के मुताबिक 2016 बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटेशन स्कीम के मुताबिक अगर बच्चे कहीं से मिलते हैं तो CISS यानी चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन स्कीम के तहत इन बच्चों की बाज़ाबादकारी ना सिर्फ की जाएगी, खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त बल्कि किया जाएगा, उसके साथ साथ इनकी तालीम का भी खर्च सरकार उठाएगी और ये काम शुरू हो चुका है। दूसरी बात कि फाइनेंशियली इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। सरकार इनको एक बच्चे को 5,000 रुपये जो है वो देगी। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 25,000 रुपये इनको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा 5,000 रुपये जो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड रिहेबिलिटेशन फंड से दिया जाएगा, और 20,000 रुपये इन्हें जो है वो इनके कामकाज, इनका खर्चा आगे चलता रहे, वो भी इनको दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट पिछले साल उस ड्राफ्ट पॉलिसी में बनी, जिसमें का ड्राफ्ट भी तैयार है। अब इन पैसों में से ज़्यादातर बच्चों के पैसे जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, यानी उनके नाम का एक अकाउंट बना दिया गया। जब तक वो 17-18 साल के बन जाते हैं, बैंक की बहुत सारी परमिशंस होती हैं, कुछ लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, तो उन रेगुलेशन से वो बाहर ना हो। एक बात, 20,000 रुपये इनको अजरा किए जाएंगे, ये तो क्लियर कर दिया गया है। अब हमारी और आपकी जो जिम्मेदारी है, क्या हम इसमें कामयाब हुए हैं? अपने आप से पूछिएगा कि जो बच्चे होटलों पर काम करते हैं, जो होटल्स के अलावा जो मार्केट्स के अंदर काम करने पर मजबूर किए गए हैं, बच्चों की मजबूरियां समझ में आती हैं, लेकिन एक बात हम सबको समझनी होगी, दैट इज़ कि इन बच्चों का ज़िम्मेदार अगर कोई नहीं तो हम और आप सब एक ज़िम्मेदार नागरिक, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हैं। अगर आपको जानकारी मिलती है कहीं बच्चे से ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, कई बच्चे मजबूर हैं, सरकार के पास पैसा है, रिहेबिलिटेशन के लिए फ़ंड्स हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं,
शेल्टर होम है, वहाँ पर खाने पीने और रिहाइश का बंदोबस्त सरकार करेगी, जिम्मेदारी उसकी। सिर्फ जानकारी में हमारी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि सरकार के नोटिस में हमने लाना है। आपको ऐसे मालूम होगा तो ये सवाब का काम भी है, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियाँ बच जाएंगी, आप भी गुनाह से बचेंगे, हम भी गुनाह से बचेंगे। और लापरवाहियाँ जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का या बच्चों का बिलखुसूस मुस्तक़बिल बर्बाद हो रहा है, यही वजह है कि 2200 के आसपास बच्चे 3 सालों में जो लावारिस थे, आसपास पड़े हुए थे। बहुत सारी जगहों पर जिनके वली वारिस थे, वालिदैन थे, उनको बुलाकर काउंसलिंग भी डिपार्टमेंट करता है, अथॉरिटीज़ करती हैं, लेकिन अगर नहीं होती हैं तो फिर मुश्किल है। तो आप आगे आइएगा, इस मुहिम में सपोर्ट करें तमाम इंतज़ामी अफसरान की, और बताएं कि किस एरिया के अंदर कैसे बच्चे आज के वक्त में काम कर रहे हैं। तो इस पर जो ऑफिशियली आदाद व शुमार हैं वो आपके सामने मैंने पढ़कर रख दिए हैं, सुना दिए हैं। मज़ीद इस पर डिटेल्स आएंगी फर्निश करके, तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। आज के इस शुमारे में बस इतना ही, लेकिन आप अपना सवाल, अपने बात मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और जो बच्चे कहीं पर भी आपको काम करते हुए और भीख मांगते हुए खुसूसन नज़र आएंगे, वीडियो बनाएँ, पिक्चर बनाएँ, हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हम अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप इस पर फौरी तौर से अपना काम करें।